क्यों छोड़ दिया था उसने साथ। मंगला बहुत सीधी सादी लड़की थी, देश दुनिया के प्रपंचों से अलग, सोना जैसा सच्चा दिल। कोई कुछ भी कहे झट से विश्वास कर लेती। कहते हैं अगर कोई सच्चा इंसान हो तो उसे हर जगह किसी में सच्चाई ही नज़र आती है। घर वालों की मर्जी से विवाह भी कर लिया। पता था कि मम्मी पापा जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई ही होगी, और सच भी है। कौन से माता पिता अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ नहीं भरना चाहते हैं। रंजना भी उसे ठीक लगा था। रंजना के परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई और भाभी थे। सभी लोग स्वभाव में ठीक ठाक थे। सही मायने में इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई राय बना लेना सही भी नहीं था। सासू माँ सरस्वती जी तबीयत ठीक न होने की वजह से बिस्तर पे ज़्यादातर रहती थी। अपना रोज का काम धीरे धीरे कर लिया करती थी। और ससुर जी राम प्रसाद जी भी उम्र के साथ कमज़ोर ही थे। थोड़ा बहुत बीमारी उनकी भी चलती ही रहती थी। भाई साहब यानी जेठ जी की नौकरी बाहर थी। वो महीने में 1-2 बार छुट्टी मिलने पर घर आ जाया करते थे। जेठानी यानी रूपा भाभी घर पर ही रहती थी, सास ससुर के साथ। देवर भाभी में खूब पड़ती थी और अच्छा भी लगता था, क्योंकि ये रिश्ता हंसी मजाक का होता है। और जेठ बाहर रहते हैं तो भाभी का ख्याल रखना भी आवश्यक है। मंगला भी सभी के साथ घुल मिल गई थी। रंजन अब ज़्यादा वक्त मंगला को देने लगा था, और दे भी क्यों ना। नई नवेली दुल्हन के साथ किसे नहीं अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब पति पत्नी कमरे में अकेले होते तो जेठानी जी कोई ना कोई बहाना करके घुस जाती, दोनों को अकेले समय बिताने ही नहीं देती। मंगला को लगता दीदी अकेली है तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन यह अक्सर होने लगा था। थोड़े दिन बाद उसे ये बात थोड़ी अजीब लगने लगी कि दीदी भी शादीशुदा है। उनकी हरकत समझ के बाहर की है। 1-2 बार चलता है और किसी न किसी बहाने रंजन को अपने साथ ले जाती। एक दिन की बात है कि मंगला की तबीयत सही नहीं थी और वो दवा लेकर जल्दी ही सो गई थी। रात को जब उसकी नींद खुली तो रंजन कमरे में नहीं था, तो उसे अजीब लगा। वो माँ बाबूजी के कमरे में गई तो वो लोग सो रहे थे। तभी उसके कदम एकदम से रुक गए। जेठानी जी के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो ना जाने चाहते हुए भी उधर मुड़ गई। जेठानी जी रंजन से कह रही थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तू मंगला के साथ रहते हो, इसीलिए कोई ना कोई बहाना करके मैं तुम्हें यहाँ बुलाती हूँ। भाभी, आज तो भगवान ने खुद ही मौका दे दिया आपके पास आने का। मंगला जल्दी ही सो गई। क्या करूँ, उसका भी तो ध्यान रखना है। बीवी है मेरी, ये तो अच्छी बात है, सीधी सादी है। उसे आज तक हमारे ऊपर शक नहीं हुआ है, वरना बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। ऐसा नहीं है, बोलो रंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मंगला के होश उड़ गए थे कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा वो भी उसका पति दे रहा था। ये धोखा सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, जेठ जी के साथ भी था। रिश्तों की मर्यादा भूल कर दो जिंदगियों के साथ खेल रहे थे ये दोनों। मंगला क्रोध से लाल हो गई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? जेठानी जी ने भीतर से ही आवाज़ लगाई। रंजन से बोलिए कि चुपचाप अपने कमरे में आए, वरना मैं अभी बाबूजी को आवाज़ लगाती हूँ। रंजन, जेठानी जी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। वो यहाँ नहीं है और उसका यहाँ क्या काम? जाओ देखो, कहीं छत पर या रसोई घर में होगा। दीदी, मैं सब कुछ सुन लिया है, जल्दी बाहर जाओ। रंजन, मंगला की आवाज़ में आज वो ताकत थी कि दोनों घबरा गए कि और भी फजीहत हो। उससे पहले रंजन फटाफट कमरे से बाहर आया। नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसकी, क्योंकि रंगे हाथे पकड़ा गया था और कुछ भी बोलने के शब्द नहीं था। मंगला के ऐसे तेवर की उसकी कल्पना भी नहीं की थी।
चरित्रहीन होने के से बढ़कर कोई गंदा काम नहीं है, और वो भी अपने घर के अंदर इतनी गंदी हरकत। शर्म नहीं आती तुम्हें रंजन, अपने बड़े भाई और अपनी पत्नी को धोखा देते हुए। मंगला आज पूरी तरह से चंडी के रूप में आ गई थी। बताओ, तुम्हें कुछ कहना है? मंगला रंजन से बोली, अरे भाभी अकेली है तो थोड़ा वक्त उनको दे देता हूँ, तो क्या गलत है इसमें? तुम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए कि आज के बाद ये सब यही बंद कर रहे हो कि नहीं। मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझे उनका साथ अच्छा लगता है। रंजन गुस्से में बोला। मंगला ने अपना सामान समेटा और माँ बाबूजी के पास गई और बोली कि मैं इस घर में रंजन के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ, और इसका जवाब दीदी और रंजन ही देंगे। माँ जी, विश्वासघात किया है दोनों ने मिलकर मेरे साथ। अब मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा है कि मैं इस रिश्ते में अपना वक्त बर्बाद करूं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आप दोनों को इस उम्र में कष्ट पहुंचा रही हूं, पर झूठ और फरेब से बंधे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता है। बाबू, मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। आप अपना ख्याल रखिएगा और ये सब चीज़ें अभी से रोक दीजिए, वरना भाई साहब जिस विश्वास से यहाँ अपनी पत्नी को रखे हैं वो पूरी तरह टूट जाएंगे। मंगला निकल गई थी घर छोड़कर। माँ बाबूजी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। वो चाहकर भी मंगला को रोक नहीं पाए थे। सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद होते वक्त नहीं लगता। रंजना और जेठानी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है, हर रिश्ते को मर्यादा में रहकर ही निभाना चाहिए। धन्यवाद।